नमस्कार दोस्तों और जय श्री कृष्णा। आज हम महाभारत के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो इतिहास का सबसे काला और दुखद दिन था। यह वह दिन था जब कुरुवंश की मर्यादा पूरी तरह से तार तार हो गई थी। यह कथा केवल एक स्त्री के अपमान की नहीं है, बल्कि यह अधर्म के चरम सीमा की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे भरे दरबार में एक महारानी का सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। हम देखेंगे कि कैसे अपनों ने ही अपनों का विश्वास तोड़ा था और कैसे खून के रिश्तों में जहर घुल गया था। इस कहानी में हम भक्त और भगवान के उस अद्भुत रिश्ते को भी गहराई से समझेंगे। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो ईश्वर कैसे हाथ थामते हैं, यह आज हम देखेंगे। महाभारत का यह प्रसंग हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है जो आज भी प्रासंगिक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को अब भी लाइक कर दें, क्योंकि यह कथा निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। हस्तिनापुर का वह राजभवन आज भी उस चीख को याद करके सिहर उठता होगा। महाराज धृतराष्ट्र का दरबार बहुत ही भव्य तरीके से सजा हुआ था। देश विदेश के राजा और बड़े बड़े योद्धा वहां उपस्थित थे। बाहर से सब कुछ सामान्य और उत्सव जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था। गांधार नरेश शकुनी ने पांसे के खेल का ऐसा जाल बुना था जिसमें पांडव फंसते चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए के खेल का निमंत्रण दिया गया था, जिसे वे अपनी मर्यादा के कारण ठुकरा नहीं सके। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध और जुए के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया जाता था। शकुनी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि युद्ध के मैदान में पांडवों को हराना असंभव है। इसलिए उसने कपट और छल का सहारा लिया था ताकि बिना रक्त बहाए पांडवों का सब कुछ छीना जा सके। खेल शुरू हुआ और शकुनी के पांसे उसके इशारों पर नाचने लगे। कहा जाता है कि शकुनी के पांसों में जादुई शक्ति थी और वे वही अंक दिखाते थे जो शकुनी चाहता था। युधिष्ठिर एक के बाद एक दांव हारते चले गए और उनका विवेक धीरे धीरे साथ छोड़ने लगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेशकीमती रत्नों की माला हारी, जो बहुत मूल्यवान थी। इसके बाद उन्होंने अपने सोने के भंडार को दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। धीरे धीरे राजकोष का सारा धन कौरवों के पास चला गया और पांडव कंगाल होने लगे। लेकिन जुए का नशा बहुत बुरा होता है और यह इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। हारने वाला व्यक्ति अपनी हार को जीत में बदलने के लिए और बड़ा दांव लगाता चला जाता है। युधिष्ठिर की बुद्धि पर जैसे ग्रहण लग गया था और वे सही गलत का भेद भूल गए थे। उन्होंने अपने रथ, अपने हाथी और अपने घोड़े सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के चेहरे पर एक कुटिल और क्रूर मुस्कान थी, जिसे देखकर विदुर का मन कांप रहा था। कर्ण और शकुनी अपनी जीत पर अट्टहास कर रहे थे और पांडवों का मजाक उड़ा रहे थे। सभा में बैठे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे मौन थे। वे जानते थे कि यह अधर्म हो रहा है, लेकिन वे सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। महात्मा विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी और उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महाराज, इस खेल को अभी रोक दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह खेल कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा और इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने विदुर की एक न सुनी और चुपचाप बैठे रहे। धृतराष्ट्र भी मन ही मन अपने पुत्र की जीत से प्रसन्न हो रहे थे, जो उनके पतन का कारण बना। युधिष्ठिर अपना इंद्रप्रस्थ राज्य भी हार गए, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था और वे पूरी तरह से रिक्त हो चुके थे। तभी शकुनी ने अपनी सबसे घातक चाल चली और युधिष्ठिर को उकसाया। उसने कहा कि अभी भी तुम बहुत कुछ जीत सकते हो और अपना खोया सम्मान वापस पा सकते हो। उसने युधिष्ठिर को अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने पहले नकुल को दांव पर लगाया, जो बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे। शकुनी ने पांसे फेंके और नकुल को जीत लिया, जिससे पांडवों खेमे में शोक की लहर दौड़ गई। फिर सहदेव को दांव पर लगाया गया और वे भी कौरवों के दास बन गए। सभा में सन्नाटा पसर गया था और लोगों की सांसें थम गई थीं। पांडवों की यह दुर्दशा देखकर सज्जन लोग दुखी हो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर अर्जुन और भीम जैसे महायोद्धाओं को भी दांव पर लगा दिया गया। शकुनी के छल से युधिष्ठिर उन्हें भी हार गए और वे दोनों सिर झुकाकर बैठ गए। अंत में युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगाया और वे खुद भी दास बन गए। अब पांडवों के पास अपना शरीर भी नहीं बचा था और वे पूरी तरह से कौरवों के अधीन हो गए थे। तभी शकुनी ने कहा कि अभी भी एक दांव बचा है जिससे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। यह शकुनी की सबसे घिनौनी चाल थी, जो उसने अंत के लिए बचा कर रखी थी। उसने युधिष्ठिर को उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। यह सुनकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया और लोग अपने कानों पर हाथ रखने लगे। वृद्ध लोग कांप उठे और धिक्कार है,
धिक्कार है कि आवाजें आने लगीं। लेकिन दुर्योधन और कर्ण प्रसन्न थे, क्योंकि वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर की मति मारी गई थी और उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। यह धर्मराज के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन भर रहा। शकुनी ने पांसे फेंके और जोर से चिल्लाया कि मैंने जीत लिया। कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं था और वे पागलों की तरह हंसने लगे। दुर्योधन ने नशा में चूर होकर विदुर को आदेश दिया कि द्रौपदी को ले आओ। उसने कहा कि अब वह हमारी दासी है और उसे दासी की तरह रहना होगा। विदुर ने साफ मना कर दिया और दुर्योधन को बहुत फटकार लगाई। विदुर ने कहा कि तुम अपने विनाश को बुला रहे हो और काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। तब दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी को भेजा कि जाओ, द्रौपदी को बुला लाओ। प्रातिकामी रनिवास में गया, जहां द्रौपदी बैठी थीं, और उन्हें इस अनर्थ का पता नहीं था। वह अभी एक ही वस्त्र में थीं और रजस्वला थीं, इसलिए वे एकांत में थीं। प्रातिकामी ने कहा कि महारानी युधिष्ठिर आपको जुए में हार गए हैं। आपको दुर्योधन ने सभा में बुलाया है, क्योंकि अब आप उनकी दासी बन चुकी हैं। यह सुनकर द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि धर्मराज ऐसा कर सकते हैं और उन्हें दांव पर लगा सकते हैं। द्रौपदी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जाकर उस जुआरी से पूछो कि उसने पहले खुद को हारा था या मुझे। अगर वह पहले खुद को हार चुका था, तो उसे मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? एक दास किसी और वस्तु या व्यक्ति को दांव पर कैसे लगा सकता है? प्रातिकामी ने सभा में आकर यही प्रश्न पूछा, जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। युधिष्ठिर के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वे सिर झुकाए लज्जा से गड़े जा रहे थे। दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपने भाई दुशासन को आदेश दिया। उसने कहा कि दुशासन, तुम जाओ और उस गर्वीली स्त्री को बालों से पकड़कर लाओ। दुशासन, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, वह रनिवास की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह दरिंदे की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने द्रौपदी के काले घने बालों को पकड़ लिया, जो बहुत ही सुंदर थे। उन बालों को राजसूय यज्ञ के समय पवित्र जल से सींचा गया था। आज उन्हीं बालों को एक पापी अपने गंदे हाथों से खींच रहा था। द्रौपदी ने दुहाई दी कि मैं रजस्वला हूं, मुझे सभा में मत ले जाओ। मेरा एक ही वस्त्र है और मैं पुरुषों के सामने जाने योग्य नहीं हूं। लेकिन दुशासन नहीं माना और उन्हें घसीटता हुआ सभा की ओर ले चला। द्रौपदी गिरती पड़ती किसी तरह खुद को संभाल रही थीं और रो रही थीं। उनके आभूषण बिखर गए थे और वस्त्र धूल से सन गए थे। कुरुवंश की कुलवधू को इस तरह सरेआम घसीटा जा रहा था। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए, ऐसा वह मंजर था। सभा में प्रवेश करते ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखा। उसने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर कातर दृष्टि से देखा। उसने पूछा कि क्या यहां धर्म को जानने वाला कोई नहीं है जो मुझे बचा सके? क्या आप सब लोग मौन रहकर इस अधर्म का समर्थन करेंगे? भीष्म पितामह ने कहा कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है बेटी, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। जिसके पास शक्ति है उसी का धर्म माना जा रहा है और मैं विवश हूं। मैं कौरवों के अन्न से बंधा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। द्रौपदी ने फिर अपना वही प्रश्न दोहराया जो उसने प्रातिकामी से पूछा था कि एक दास किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? यह तो नियम के विरुद्ध है। इस तर्क पर पूरी सभा निरुत्तर हो गई थी और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कौरवों के एक भाई विकर्ण ने उठकर इसका विरोध किया। विकर्ण ने कहा कि यह सरासर अन्याय है और हमें इसे रोकना चाहिए। युधिष्ठिर को शकुनी ने छल से हराया है, जो कि मान्य नहीं होना चाहिए, और स्वयं हारने के बाद युधिष्ठिर का द्रौपदी पर कोई अधिकार नहीं था। विकर्ण ने कहा कि हे राजाओं, अगर हमने आज न्याय नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इस अधर्म को रोकना चाहिए, वरना कुरुवंश कलंकित हो जाएगा। लेकिन कर्ण ने विकर्ण को डांट दिया और उसे चुप करा दिया। कर्ण ने कहा कि तुम बच्चे हो और तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। कर्ण ने कहा कि द्रौपदी के 5 पति हैं, इसलिए यह वेश्या समान है। इसे भरे दरबार में निर्वस्त्र करने में कोई पाप नहीं है और यह इसी योग्य है। कर्ण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पांडवों का खून खौल उठा। भीमसेन का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था और वे कांप रहे थे। भीम ने कहा कि सहदेव, आग ले आओ, मैं युधिष्ठिर के उन हाथों को जला दूंगा जिन हाथों से उन्होंने जुआ खेला है और हमें इस नरक में धकेला है। अर्जुन ने भीम को शांत कराया और धर्म का पालन करने को कहा। दुर्योधन ने अपनी जांघ ठोक कर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा किया। यह एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपमान था, जिसे सहन करना असंभव था। भीम ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरी इस जांघ को गदा से तोड़ दूंगा
उसने कसम खाई कि जब तक मैं इस जांग को नहीं तोड़ देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। पांडवों ने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और वे अपमान का घूंट पीकर रह गए। अब दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में हवस थी। पूरी सभा की सांसें थम गई थीं कि अब क्या होगा। द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन वे सिर झुकाए थे। उसे समझ आ गया कि यहां कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा और वह अकेली है। उसने अपनी शारीरिक शक्ति से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था। दुशासन पूरी ताकत से साड़ी खींचने लगा और द्रौपदी संघर्ष करने लगी। द्रौपदी ने अपने दांतों से अपनी साड़ी को दबाया ताकि वह न खुले। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वह अपनी लाज बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जो उसका सबसे बड़ा धन था। लेकिन दुशासन एक शक्तिशाली योद्धा था और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। धीरे धीरे द्रौपदी की पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह थकने लगी। उसे आभास हो गया कि अब मेरा बल काम नहीं आएगा और मैं हार रही हूं। यही वह क्षण था जब पूर्ण शरणागति घटित हुई और चमत्कार की भूमिका बनी। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ साड़ी से हटा लिए और संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और आंखें बंद कर लीं। अब उसने किसी इंसान से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा था। उसने उस परम पिता परमेश्वर को पुकारा जो सबके रक्षक हैं। उसके मुख से निकला, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूं। मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूं। मुझे बचाओ। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यह पुकार दिल की गहराइयों से निकली थी और इसमें पूर्ण समर्पण था। कहते हैं कि जब भक्त का अहंकार मिट जाता है तभी भगवान आते हैं। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने अपनी सखी की पुकार सुन ली और वे बेचैन हो उठे। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज तक याद करती है। दुशासन साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई और वह बढ़ती चली गई। द्रौपदी के शरीर पर रंग बिरंगे वस्त्र लिपटने लगे और वे कभी खत्म नहीं हो रहे थे। दुशासन खींचते खींचते थक गया और पसीने से तर हो गया। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह साड़ी का अंत नहीं पा सका। साड़ी का एक विशाल ढेर वहां लग गया, जो पर्वत जैसा दिख रहा था। सभासद आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे और वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे समझ गए कि साक्षात भगवान ने धर्म की रक्षा की है और वे द्रौपदी के साथ हैं। दुशासन लज्जित होकर और थक कर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी भुजाएं जवाब दे गई थीं, लेकिन वस्त्र कम नहीं हुआ। द्रौपदी की लाज स्वयं भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर बचाई थी। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी अनाथ नहीं होता, चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो जाए। सभा में जय श्री कृष्ण और चमत्कार के नारे लगने लगे। भीमसेन ने जोर से गर्जना की, जिससे पूरी सभा कांप उठी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा। उसने कहा कि जब तक मैं दुर्योधन और दुशासन का वध नहीं कर देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसने अपने खुले बालों को हाथ में लेकर एक भयानक प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि जब तक दुशासन के खून से मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी और ये बाल खुले रहेंगे। इस घटना ने महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया था, जो कुरुक्षेत्र में फला। धृतराष्ट्र को भी आभास हो गया कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अशुभ शकुन होने लगे थे और प्रकृति भी इस पाप से क्रोधित थी। महलों के अंदर गीदड़ और सियारों की डरावनी आवाजें आने लगी थीं। गांधारी ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि अभी भी समय है, पाप का प्रायश्चित करो। धृतराष्ट्र ने डरकर पांडवों को बंधन मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी। उन्होंने द्रौपदी से वरदान मांगने को कहा ताकि वे शाप से बच सकें। द्रौपदी ने अपने पतियों की मुक्ति मांगी और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका राज्य और सब कुछ लौटा दिया, लेकिन यह सब ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि दुर्योधन हट्टी था। दुर्योधन ने फिर से पिता को मना लिया और दोबारा जुआ हुआ, जिसमें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। लेकिन चीरहरण की वह घटना इतिहास में अमर हो गई और कलंक बन गई। यह घटना हमें सिखाती है कि नारी का अपमान कुल के विनाश का कारण बनता है। जहां नारी की पूजा नहीं होती, वहां देवता निवास नहीं करते और वहां दरिद्रता आती है। कौरवों ने अपनी कुल वधू का अपमान करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया था। इस एक घटना के कारण 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। दूसरी ओर यह कथा हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। द्रौपदी ने जब तक अपनी ताकत पर भरोसा किया, वह अकेली थी और कमजोर थी, लेकिन जब उसने सब कुछ गोविंद पर छोड़ दिया तो वह सुरक्षित हो गई। जीवन में भी जब हमारे सामने विकट परिस्थितियां आती हैं और हम घबरा जाते हैं,
जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और सब रास्ते बंद हैं, तब हमें निराश नहीं होना चाहिए और न ही हार माननी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है जो हमें देख रही है और वह हमारे साथ है। हमें बस अपने प्रयास करने हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। शरणागति का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। बल्कि इसका अर्थ है कि मेरा जो कुछ भी है वह तेरा है प्रभु। जब हम यह भाव मन में लाते हैं तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। द्रौपदी का विश्वास आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के मनुष्यों के लिए यह उदाहरण छोड़ा है कि अगर तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। धर्म की रक्षा करना ईश्वर का कर्तव्य है और वे इसे निभाते हैं। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है और हमें इससे डिगना नहीं चाहिए। पांडव धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए, इसलिए अंत में उनकी जीत हुई। कौरवों ने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उनकी विशाल सेना भी हार गई। द्रौपदी का वह अपमान हर युग में अधर्मियों को चेतावनी देता रहेगा कि किसी की असहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। शक्ति का दुरुपयोग करना ही अधर्म है और इसका अंत विनाश है, और शक्ति का सही उपयोग करके निर्बलों की रक्षा करना ही धर्म है। आज की यह कथा हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है कि हम कैसे हैं। क्या हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं या हम भी मौन हैं? क्या हम किसी के अपमान पर चुप तो नहीं रहते, जैसे भीष्म पितामह चुप थे? भीष्म पितामह का मौन हमें सिखाता है कि अन्याय को सहना भी अन्याय है। अगर समर्थ होते हुए भी हम गलत का विरोध नहीं करते तो हम भी दोषी हैं। द्रौपदी ने पूरी सभा को ललकारा था, लेकिन कोई नहीं बोला, सिवाय विकर्ण के। वही चुप्पी उन सबकी मृत्यु का कारण बनी और कोई नहीं बचा। महाभारत के युद्ध में वे सभी मारे गए जो उस दिन चुप थे और तमाशा देख रहे थे। इसलिए हमें सदा धर्म और सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह अटल नियम है। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है और वे अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। वे अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था और वे श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनका यह रिश्ता हमें भक्ति की शक्ति समझाता है और विश्वास जगाता है। जब भीष्म जैसे ज्ञानी मौन हो गए तब भगवान ने धर्म निभाया। जब कर्ण जैसे दानी अंधे हो गए तब भगवान ने दृष्टि दी। जब विदुर जैसे नीतिवान विफल हो गए तब भगवान ने न्याय किया। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है और वह रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। दुर्योधन का अहंकार ही उसके पूरे वंश के नाश का कारण बना। हमें द्रौपदी के धैर्य और साहस से भी सीख लेनी चाहिए। उसने इतने अपमान के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने पतियों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यही एक आदर्श भारतीय नारी की पहचान है जो परिवार को जोड़े रखती है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है। इसके हर पात्र में हमें अपने जीवन की झलक मिलती है। शकुनी हमारे अंदर का कपट है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। युधिष्ठिर हमारी धर्मपरायणता है जो कभी कभी हमें संकट में डालती है। दुर्योधन हमारा अहंकार है जो हमें किसी की सुनने नहीं देता। और श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा की आवाज है जो हमें सही राह दिखाते हैं। हमें अपने अंदर के दुर्योधन और शकुनी को मारना होगा और अपने अंदर श्री कृष्ण की भक्ति को जगाना होगा, तभी कल्याण होगा। आज के कलयुग में भी द्रौपदी जैसी घटनाएं होती हैं जो शर्मनाक हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम नारी का सम्मान करेंगे और रक्षा करेंगे। यही सच्ची कृष्ण भक्ति है और यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, आज हमने महाभारत के सबसे भावुक और मर्मस्पर्शी अध्याय पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है और सब नष्ट कर देता है, और कैसे विश्वास असंभव को संभव बना देता है और चमत्कार करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह विस्तृत प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस कथा के माध्यम से हमने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जाना है। नारी सम्मान और ईश्वर भक्ति ही हमारे समाज की नींव है जिसे हमें बचाना है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो मन में उनका स्मरण करें। जीवन के हर संघर्ष में वे आपके सारथी बनेंगे और आपको पार लगाएंगे। द्रौपदी की तरह पुकार कर तो देखिए, वे अवश्य आएंगे और रक्षा करेंगे। कभी भी अपने आप को अकेला न समझें। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। बस जरूरत है तो एक सच्ची पुकार की और अटूट विश्वास की। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे और आपसे विदा लेंगे। अगली बार हम महाभारत के किसी और रोचक प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। धर्म के मार्ग पर चलते रहें और सत्कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म प्रधान है।
जाने से पहले आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है और आशा है कि अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में जय श्री कृष्ण बोलें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें और आप पर कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि और जय श्री कृष्ण।